नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा। बिहार में सम्राट युग का आगाज हो गया है। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। साथ ही साथ बिहार में भाजपा के पहले सीएम भी सम्राट चौधरी बन चुके हैं। उनके साथ साथ जदयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। अब बीजेपी ने बिहार में जो अपना दशकों पुराना सपना था, वो अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था कि बिहार में बीजेपी का अपना सीएम हो, वो तो पूरा कर लिया है। लेकिन अपना सीएम बनाने के बाद बिहार में बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा मकसद क्या है, ये आज आपको बताऊंगा। और इसी मकसद के तहत ऐसा कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनने से भी रोक दिया गया। देखिए, नीतीश कुमार की जो सरकार थी बिहार में, नीतीश कुमार 2005 से 2026 तक सीएम रहे, ना करीब 2 दशक वो करीब बिहार पर उन्होंने जो राज किया, वो अपने लवकुश समीकरण के बलबूते ही किया। इसी रणनीति के चलते उन्होंने बिहार पर इतने सालों तक राज किया। नीतीश कुमार ने बिहार में कुर्मी कोयरी समुदाय की आबादी लगभग 7.07% है, जिसमें कोयरी की हिस्सेदारी करीब 4.2% और कुर्मी की लगभग 2.87% मानी जाती है। कुर्मी कोयरी का ये जो वोट बैंक है ना, साथ में पसमानदा मुसलमान और बीजेपी के साथ मिलकर सवर्णों को भी नीतीश अपने साथ साथ साधे रखते थे। इसी के चलते बिहार पर उन्होंने दशकों तक राज किया। लेकिन नई सरकार जो बनी है, उसमें से लव कुश जो समीकरण है ना नीतीश कुमार का, वो सम्राट सरकार से लव गायब हो गया है, सिर्फ कुश बचा है। देखिए, सम्राट चौधरी आते हैं कुशवाहा बिरादरी से, साथ में 2 डिप्टी सीएम बने हैं। जातीय समीकरण को समझिए, जो 2 डिप्टी सीएम बने हैं उसमें जदयू के विजय चौधरी भूमिहार बिरादरी से हैं, मतलब सवर्ण हैं, और विजेंद्र प्रसाद यादव जो कि यादव जाति से आते हैं। तो नीतीश कुमार ने जो लवकुश की राजनीति की, वो सम्राट सरकार में लव तो गायब हो गया है, सिर्फ कुश नजर आ रहा है। अब इससे पहले चर्चा चल रही थी कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इसलिए बनाया जाएगा कि नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में वो जो कुर्मी वोट बैंक है, वो जेडीयू के साथ लामबंद रहे। लेकिन हुआ क्या, निशांत कुमार को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। बिहार की राजनीति को करीब से जानने और समझने वाले कन्हैया भेलारी वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनको अगर सुने तो उनका मानना है कि जदयू के जो 2 नए सर्वा हैं, एलएस यानी ललन सिंह और संजय झा, कन्हैया भेलारी के मुताबिक जदयू अब इन्हीं दोनों नेताओं के कंट्रोल में है। और कन्हैया भेलारी ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार चाहते थे कि निशांत कुमार सीएम या डिप्टी सीएम बने, लेकिन ऐन मौके पर खेल हुआ और निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनते बनते रह गए। लेकिन सवाल यह है कि निशांत की जगह कुर्मी जाति से आने वाले किसी और को भी तो डिप्टी सीएम बनाया जा सकता था जेडीयू से। श्रवण कुमार भी तो ऑप्शन में थे ना, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहा यह जा रहा है कि जब विजेंद्र प्रसाद यादव का नाम सामने आया तो जेडीयू में घमासान छिड़ा, तल्खी बढ़ी, कुर्मी लॉबी, कुर्मी पॉलिटिक्स में उबाल आया कि यह कैसे संभव है कि नीतीश कुमार भी हट जाएं और कोई कुर्मी डिप्टी सीएम भी ना हो। निशांत के नाम पर तो सभी सहमत थे। निशांत की जगह नालंदा कोटे से श्रवण कुमार का नाम आगे आ सकता था, लेकिन विजेंद्र प्रसाद यादव किसी को स्वीकार नहीं थे, क्योंकि जेडीयू में सभी जानते हैं कि विजय चौधरी जो कि जाति से भूमिहार हैं, वो एनडीए के समीकरण में फिट बैठते हैं। हाँ, नीतीश कुमार के वो भरोसेमंद जरूर हैं, लेकिन विजेंद्र प्रसाद यादव जो कि जाति से यादव हैं, इनसे जदयू को कोई फायदा नहीं होना है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, क्योंकि यादव जाति आज भी बिहार में आरजेडी के प्रति ज्यादा समर्पित है, उन्हें ही वोट करती है। लालू यादव, तेजस्वी यादव को ही नेता मानती है अपना। वैसे भी विजेंद्र प्रसाद यादव की उम्र कितनी ज्यादा हो गई है, किसी से छिपी नहीं है। उन्हें सहायक की जरूरत होती है। ये ना तो विजय चौधरी की तरह फिट है, ना ही सम्राट चौधरी की तरह युवा है। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि हमारे लिए लॉयल्टी महत्वपूर्ण है। विजेंद्र बाबू सदैव हमारे साथ रहे हैं और विजेंद्र बाबू ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, यह नीतीश कुमार का कहना है। इसलिए जब अवसर आया है, जब मौका मिला है और वरिष्ठ नेताओं में चयन किया जाना है, तो विजेंद्र प्रसाद यादव को ही उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा नीतीश कुमार का कहना है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बता रहा हूं। अब जाहिर तौर पर फायदा इसमें किसका है? फायदा तो बीजेपी का ही है, क्योंकि बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा मकसद बिहार में यही है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक को, ये जो कुर्मी कोयरी लवकुश वाला जो वोट बैंक है ना, उसको अपने कब्जे में करना, उसको अपने साथ लामबंद करना। सम्राट के जरिए कुश वोट बैंक, जो कि कुशवाहा वोट बैंक है, जो कोयरी कहते हैं, वो तो अब कंट्रोल में है बीजेपी के, वो तो अब लामबंद हो ही जाएगा। लेकिन निशांत अगर डिप्टी सीएम बन जाते तो वो कुर्मी वाला जो वोट बैंक था ना, वो बीजेपी अपने कंट्रोल में नहीं ले पाती। ऐसे में अब जब निशांत डिप्टी सीएम नहीं बने हैं,
या जेडीयू से कोई भी कुर्मी नेता डिप्टी सीएम नहीं बना है तो कुर्मी वोट बैंक धीरे धीरे जदयू से छिटकना शुरू होगा। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि खुद नीतीश ने ही निशांत को डिप्टी सीएम बनने से रोका है ताकि उन पर लालू यादव की तरह परिवारवाद का ठप्पा ना लगे। अब जब ऐसा है तो निशांत को पार्टी में लाए क्यों और इतना शोर शराबा क्यों हुआ? माहौल क्यों बनाया गया कि निशांत को डिप्टी सीएम या सीएम बनाया जाए? यहां इस तर्क का कोई मतलब नहीं रह जाता है। पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।